स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस बार किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लाभार्थी सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है और दस्तावेजों की पुष्टि करवाई है, उनके खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। देश भर की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुफ्त सिलाई मशीन योजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है, जो महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर प्रदान करती है। यह योजना केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पात्र महिलाओं को बिना किसी शुल्क के सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और नियमित आय अर्जित कर सकें। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक अहम पहल है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता का मकसद महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। हाल ही में 16वीं किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। अब सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत दी है। दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी किया जा रहा है। नई अपडेट के मुताबिक 5,000 रुपए की राशि झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खाते में जमा होना शुरू हो गया है। जिन जिलों में भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां की महिलाओं को भी अगले कुछ दिनों में पैसा मिलना तय माना जा रहा है। इस एक साथ भुगतान से महिलाओं को बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है। भारत सरकार ने देश भर के सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य को बदलने के लिए आई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर रजिस्टर्ड मजदूर को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिहारी मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण कार्य या छोटे कामों से अपना गुजर बसर करते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इंटर्नशिप के साथ आर्थिक सहायता बिहार सरकार युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं को इंटर्नशिप प्लस मासिक आर्थिक सहायता का अनोखा अवसर प्रदान करती है। इसमें 12वीं पास छात्रों को प्रतिमाह 4,000 रुपए, आईटीआई या डिप्लोमा वाले छात्रों को 5,000 रुपए और स्नातक छात्रों को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत बिहार में 50 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता जैसे 1.2 लाख रुपए से 1.3 लाख रुपए ग्रामीण में और 2.5 लाख रुपए तक शहरी में के साथ राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है, जिससे बेघर लोगों को छत मिल सके। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक पल के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई अन्य अधिकारी हिस्सा बने। शिवलिंग की स्थापना से पहले महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव शायन कुणाल और उनकी सांसद पत्नी शांभवी चौधरी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां समृद्धि यात्रा के जरिए अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सियासी चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष की नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी अब अगले 100 दिनों को सरकार के लिए लिटमस टेस्ट बनाना चाहते हैं। उनका साफ संदेश है कि राजद अब सिर्फ विरोध नहीं करेगी, बल्कि जनता की समस्याओं के सहारे सत्ता के हर दावे की जमीनी सच्चाई सामने लाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में आज विश्व के सबसे ऊंचे 23 फुट शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। शिवलिंग के स्थापना से पहले समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और उनके पति शायन कुणाल ने पूजा पाठ की। वाराणसी समेत अन्य जगहों से आए पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाई। इसके लिए कंबोडिया और कोलकाता से फूल मंगाए गए। मंदिर परिसर में स्थापना को लेकर एक ट्रक फूल पहुंच गए हैं। इसमें गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी समेत अन्य फूल शामिल हैं। बिहार में उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलने वाला सीड फंड 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में आयोजित अविन्या बिहार 2.0 कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि बिहार अब नवाचार और उद्यमिता के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार युवाओं को हर स्तर पर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दल बदल और राजनीतिक उठापटक पर बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी को तोड़कर नहीं ला रही है, बल्कि जो लोग अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं वे अपनी मर्जी से रालोमो में शामिल हो रहे हैं। उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बेहद अहम माना जा रहा है, जहां दलों के भीतर असंतोष और टूट की चर्चाएं लगातार सुर्खियों में हैं। बिहार अब केवल भोजपुरी या क्षेत्रीय सिनेमा तक सीमित नहीं रहा है। राज्य की बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। अब तक 40 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है, जिनमें से 33 फिल्मों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा भी हो चुका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB द्वारा DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से 5 में टीचर बनने का सपना देखते हैं। DLED 1-2 साल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें स्टूडेंट्स को अकादमिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। खगड़िया के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जिले को 3 जोड़ी नई साप्ताहिक ट्रेनों की सौगात मिली है। इन ट्रेनों के परिचालन से खगड़िया का देश के कई बड़े शहरों से सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा। खास बात यह है कि तीनों ट्रेनें अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। पूर्व मध्य रेलवे के DRM ने नई ट्रेनों के परिचालन की जानकारी दी है। इसके तहत पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11031/11032 सिलीगुड़ी से पनवेल के बीच चलेगी। यह ट्रेन वाया हसनपुर और समस्तीपुर होते हुए खगड़िया पहुंचेगी। बिहार के मोतिहारी में 17 जनवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया गया है। पूजा पंडाल और VIP पंडाल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पटना मेट्रो परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पटना जंक्शन गोलंबर के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। यह स्टेशन पटना का सबसे अहम इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होगा, जहां से यात्रियों को रेलवे और मेट्रो के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल यहां यूटिलिटी टेस्ट पिट का काम चल रहा है। इसका मकसद जमीन के नीचे मौजूद बिजली, पानी, सीवर और अन्य सेवाओं की पहचान करना है, ताकि निर्माण के दौरान कोई नुकसान न हो। इस प्रक्रिया के बाद बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की जाएगी। विधायक संजीव सरदार MLA संजीव सरदार ने पोटका के जुड़ी पंचायत में निःशुल्क कोचिंग और कंप्यूटर क्लासेस
फ्री कोचिंग सेंटर भवन का शिलान्यास किया। यह केंद्र गरीब व जरूरतमंद छात्रों को मैट्रिक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और कंप्यूटर शिक्षा के लिए तैयार करेगा। साथ ही तिरिंग गांव में मत्स्य विभाग के तालाबों की देखरेख के लिए 13 लाख रुपए के गार्ड रूम का भी शिलान्यास हुआ। झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर जेपीएससी ने आवेदनकर्ताओं की अंतरिम मेधा सूची जारी कर दी है। इसमें वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव सहित कुल 23 पद शामिल हैं। आयोग जल्द ही साक्षात्कार आयोजित करेगा। अभ्यर्थी 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नए अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड भाजपा मकर संक्रांति के बाद बड़े आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। पार्टी मधुपुर में दलितों पर हमले, कोल्हान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जमशेदपुर में व्यवसायी पुत्र के अपहरण जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य आगामी निकाय चुनावों और बजट सत्र से पहले भ्रष्टाचार व शासन संबंधी मुद्दों पर माहौल बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में अपने विचार साझा करेंगे। वे आदिवासी बहुल झारखंड में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण तथा समावेशी विकास पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार करने की बात कही, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास पर केंद्रित होगी। रांची में 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी संपन्न हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 2026 से 27 के लिए स्वास्थ्य बजट को दोगुना कर 11,000 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया। उन्होंने पीडीएस के माध्यम से सरसों तेल उपलब्ध कराने की भी मांग की। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। मरांडी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की अनुपलब्धता के दावे को भ्रामक बताया, जबकि 3 वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं। उन्होंने राज्य पुलिस पर केंद्रीय एजेंसियों को डराने का भी आरोप लगाया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। टाटा स्टील नीदरलैंड्स ने टीसीसीटी तकनीक से खाद्य पैकेजिंग में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह नई उत्पादन लाइन सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल डिब्बे बनाती है। यह पुराने रसायनों को हटाकर पेंट वार्निश की आवश्यकता समाप्त करती है, जिससे लागत और समय की बचत होती है। 100% रिसाइकिल योग्य यह तकनीक भविष्य के पर्यावरणीय कानूनों का पालन करती है, वैश्विक मांग पूरी करती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, उनके प्रवेश पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालांकि छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए स्कूल अधिकारियों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट JSExamportal.in या jc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। यहां स्कूल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। नवगछिया से चौधरीडीह तक बनने वाली 4 लेन सड़क को 10 से 14 मीटर ऊंचा किया जाएगा। जून में शुरू होने वाली इस परियोजना पर कुल 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 0 माइल पर फ्लाईओवर और गोपालपुर पर आरओबी भी शामिल हैं। यह सड़क विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल से जुड़ेगी और NH 131B को मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से जोड़ेगी।